अब हम जो है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल कि अज्यूम अ प्रोग्राम विल experience 200 failure over a infinite period of time. It has now experienced the number of 100 failures. The initial failure intensity was 20 failures per intensity. Assume current failure intensity. पहले हमें क्या निकालना है? current failure intensity निकालनी है. तो करंट फेलियर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट 1 माइनस म्यू अपॉन वी नॉट. हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है 200 फेलियर्स. मतलब हमारे पास इनिशियल जो है गिवन है वो गिवन है हमारे पास 200. हमारे पास जो म्यू गिवन है वो गिवन है हमारे पास नाउ विल एक्सपीरियंस 100 फेलियर्स इनिशियल फेलियर इंटेंसिटी. हमारे पास जो है एक्सपीरियंस कितने कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं 100 फेलियर्स. तो हमारे पास म्यू आ जाएगा 100. फिर आ जाएगा इनिशियल इंटेंसिटी, वो कितनी थी हमारे पास? वो हमारे पास थी 20. तो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है करंट इंटेंसिटी. तो करंट इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? वी नॉट 1 माइनस म्यू अपॉन वाई नॉट. अब हमारे पास वी नॉट क्या गिवन है? 220. म्यू कितना गिवन है हमारे पास? 100. और वी नॉट कितना गिवन है? वाई नॉट कितना गिवन है? 200. अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास करंट इंटेंसिटी आ जाएगी 21 माइनस 100 डिवाइड बाय 200. तो हमारे पास आ जाएगी 10 फेलियर्स. फिर हमें सेकंड क्या करना है? डिक्रीमेंट फेलियर इंटेंसिटी निकालनी है. अब डिक्रीमेंट फेलियर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू माइनस वाई नॉट एंड वी नॉट. अब हमारे पास जो है वाई नॉट और वी नॉट गिवन है. तो यहाँ पर वाई नॉट क्या है? 200 और वी नॉट क्या है? 20. तो इस तरीके से हमारा डिक्रीमेंट फेलियर इंटेंसिटी आ जाएगा माइनस 200 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10. सॉरी, हमारे पास जो है क्या गिवन है? माइनस 20 डिवाइड बाय 200. हमारे पास गिवन है माइनस 0.1. फिर हमें थर्ड में क्या करना है? नंबर ऑफ फेलियर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व आफ्टर 20 एंड 100 एग्जीक्यूशन टाइम. हमारे पास टाइम गिवन है थर्ड में, एक गिवन है 20 और दूसरा गिवन है 100. अब हमें जो है फेलियर निकालने हैं जो कि हमें ऑब्जर्व किए गए इन टाइम्स के अंदर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है म्यू टी इज इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई माइनस वाई नॉट टी डिवाइड बाय वी नॉट. अब हमें वाई नॉट पता है कितना है? -20. और वी नॉट पता है हमें कितना है? 200. तो हम इसका अगर हम सारा पुट कर लें बस वी नॉट कितना है? -1 माइनस ई. ई कैसे आएगा? अल्फ़ा ई. उसके ऊपर आएगा माइनस वाई नॉट. कितना है हमारे पास? पहले हमारे पास गिवन है -20. -20 और वी नॉट कितना है हमारे पास? 200. और टाइम हमारे पास कितना गिवन था? पहले में ऑब्जर्व टाइम कितना है हमारे पास? पहले में ऑब्जर्व टाइम है 20.
अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, हम पहले ई का आंसर निकाल लीजिए। हमारे पास आ रहा है 0.8, 0.8 इसको मल्टीप्लाई करना है हमें वी नॉट के साथ, जो कि हमारे पास है 200 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये हमारे पास आ रहा है 160। तो हमारे पास जो है 160 फेलियर्स आ रहे हैं। फिर हमें जो है टाइम 100 के लिए करना था, इसी तरीके से हम टी के अंदर 100 डाल देंगे और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ हमें गिवन है। तो फॉर द सेव और टाइम मैं जो है डायरेक्ट कर लेती हूँ। तो इसके पास हमारे पास कितने फेलियर्स आएंगे, इसके हमारे पास आएंगे 200 फेलियर्स। फिर क्वेश्चन 4 के अंदर क्या करना है, फेलियर इंटेंसिटी आफ्टर 20 एंड 100 CPU टाइम। अब 3 के अंदर क्या करना था कि हमें फेलियर एक्सपीरियंस निकालने थे, अब यहाँ पे फेलियर इंटेंसिटी निकालनी है। तो फेलियर इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट ई माइनस वाई नॉट टी अपॉन वी नॉट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थर्ड और फोर्थ के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है ऑब्जर्व और जो है फेलियर इंटेंसिटी निकालने के लिए, कि फेलियर इंटेंसिटी के अंदर 1 माइनस नहीं आता, ऑब्जर्व के अंदर हम जो है 1 माइनस भी लिख रहे थे फॉर्मूला के अंदर। तो इसी लिहाज से जो है इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्जर्व इंटेंसिटी 20 और 100 के बाद, तो हम सिंपली पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। तो हमारे पास वी नॉट भी गिवन है, म्यू भी गिवन है, वी नॉट भी गिवन है, वाई नॉट भी गिवन है, सब गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है। पहले हम 20 डाल के निकालेंगे, फिर हम 100 डाल के निकालेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, 20 निकाल के निकालेंगे और 100 इस फॉर्मूला के अंदर जब हम डालेंगे तो बस 20 आएगा 0.135 और 100 जो है 100 के लिए यहाँ पास आएगा 0.0000045। तो यहाँ पर ये 2 फेलियर्स आ जाएंगे। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन, उसके अंदर क्या कह रहे हैं, एक्सपीरियंस ऑफ एडिशनल फेलियर्स एंड एडिशनल एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फेलियर इंटेंसिटी पर CPU। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा म्यू इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई नॉट माइनस वाई पी माइनस वाई एफ। अब हमारे पास यहाँ जो है फेलियर इंटेंसिटी यहाँ पर वाई एफ गिवन है 5, वाई एफ जो है 5 है और वाई पी जो है वो हमारे पास 10 है और बाकी जो है वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़, म्यू की वैल्यू गिवन है वाई नॉट की और वी नॉट की, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो हम जब इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर म्यू निकला है, अब हमें जो है टी निकालना है, टाइम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वी नॉट वाई नॉट एल एन वाई पी और वाई एफ। तो हमारे पास सारे वाई पी वाई एफ वी नॉट सब हमारे पास गिवन है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 6.93। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं, अज्यूम अ सॉफ्टवेयर सिस्टम is undergoing a system level testing. The initial failure of a system was 25. तो हमारे पास y नॉट क्या गिवन है, y नॉट हमारे पास गिवन है 25 फेलियर। फिर हमारे पास क्या गिवन है, द इनिशियल फेलियर है 25 फेलियर हमने निकाली एंड द करंट फेलियर इंटेंसिटी इज 5। तो हमारे पास वाई पी क्या गिवन है, वाई पी हमारे पास गिवन है 5। फिर हमारे पास क्या गिवन है, it have been decided that the project manager that the system will release after the system reach the reliability level of 0.001। तो हमारे पास वाई एफ क्या गिवन है, वाई एफ हमारे पास गिवन है 0.001। फिर हमारे पास क्या गिवन है, experience the management system estimate that the system will experience total 100 failure over infinite period of time, calculate the additional time of system।
रिक्वेस्ट बिहाफ द सिस्टम विल बी रिलीव। अब हमें जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है, पर हमारे पास जो है वी नोट गिवन है 1200, और अब जो है हमें जो है एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है, यहाँ पे टी निकालना है। तो टी का क्या हमने फॉर्मूला है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई नॉट एल एन वाई पी वाई एफ। तो वी नॉट यहाँ पर गिवन है 100, वाई नॉट गिवन है 25, एल एन एज इट इज, वाई पी गिवन है हमारे पास 5, वाई एफ गिवन है 0.001। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 408.8 आवर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।